Very good morning, students. I hope you all are doing good in your studies and also revised your previous chapter. Today we are going to start our chapter 2, which is e-commerce and blogging. इस chapter के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे e-commerce के बारे में, जिसमें हम ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स करते हैं, एज वेल एज ब्लॉगिंग. ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग एक टाइप होता है जिससे हम मेंटेन करते हैं वेरियस ब्लॉग्स को. दैट मीन्स कुछ ऐसी वेबसाइट्स या वेब पेजेस जो हमें डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एज वेल एज कुछ सर्टेन टास्क को करने में हमारी मदद करता है. So without wasting any time, let's dive into the chapter and understand each and every topic. The name of the chapter is e-commerce and blogging, and the topics which we will discuss in this chapter are e-commerce business, e-retailing, e-commerce website, security concerns, top e-commerce websites and blogging. So these are the few topics जो हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आता है ई कॉमर्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी बोलते हैं. इसका मीनिंग क्या होता है? एक एक्टिविटी होती है ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन ऑनलाइन सर्विसेज या फिर ओवर द इंटरनेट. मतलब हम ऑनलाइन सर्विसेज में इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट की मदद से जब कुछ गुड्स को सेल करते हैं या फिर वहां से गुड्स को परचेज करते हैं, दैट मीन्स बाय करते हैं, तो इसको बोला जाता है ई कॉमर्स. एनीवन हु हैज अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट, कोई भी एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है जिसके पास एक कंप्यूटर है और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो हाउ मीन्स टू मेक एन ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि वो एक ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा फॉर गुड्स और सर्विसेज परचेज्ड ऑनलाइन कैन पार्टिसिपेट इन ई कॉमर्स. यानी कि एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसके पास कंप्यूटर है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, एज वेल एज वो किसी भी मीडियम से एक ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, तो वो ई कॉमर्स का पार्ट बन सकता है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. टू पॉपुलर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स आर शॉपिंग एंड ट्रेडिंग इन स्टॉक्स. तो ये क्या है कि दो टाइप के पर्टिकुलर हमारे पास ई कॉमर्स होते हैं. ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है? आज यहाँ पे वर्ड आ रहा है बिजनेस, तो यहाँ पे हम ई कॉमर्स का यूज कर रहे हैं इन बिजनेस. ई कॉमर्स बिजनेसेस वो कंपनी होती है जो जनरेट करती है रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स. अपने प्रोडक्ट्स को बेच के वो रेवेन्यू जनरेट करती है, एज वेल एज अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन. फॉर एग्जाम्पल, एक ई कॉमर्स कंपनी है माइट सेल सॉफ्टवेयर, जो क्या कर रही है? सॉफ्टवेयर को सेल कर रही है, अपैरल, हाउसवेयर एक्सेट्रा. यू कैन रन एन इकोनॉमिक बिजनेस. हम एक इकोनॉमिक बिजनेस रन कर सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल वेबसाइट और थ्रू मल्टीपल ऑनलाइन चैनल्स लाइक सोशल मीडिया एंड ईमेल. नाउ व्हाट इज ई कॉमर्स वेबसाइट? ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है? एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है हमारी डिजिटल स्टोर फ्रंट ऑफ द इंटरनेट. यानी कि ये फैसिलिटेट करती है ट्रांजैक्शन को बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर. मतलब जब भी कोई परचेजिंग या सेलिंग ऑफ गुड्स होती है, तो उसमें एक बायर होता है और एक सेलर होता है. तो ये क्या करता है? ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है, ये हमारे बीच के ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करती है. इट इज अ वर्चुअल स्पेस जहां पे हम शोकेस करते हैं प्रोडक्ट्स एंड ऑनलाइन कस्टमर्स मेक सिलेक्शंस. यानी कि ये एक शोकेस होता है जहां पे जो प्रोडक्ट्स है उनको दिखाया जाता है कस्टमर्स को, और वो क्या करते हैं? वहां से अपना सिलेक्शन कर सकते हैं. ई कॉमर्स वेबसाइट एक्ट करती है एज द प्रोडक्ट सेलर, स्टाफ एंड कैश रजिस्टर ऑफ योर ऑनलाइन बिजनेस चैनल. फोर बेसिक मॉडल्स हमारे आते हैं ई कॉमर्स बिजनेस में, वो हमारे होते हैं बिजनेस टू कस्टमर. तो फोर बेसिक मॉडल्स विच आर इंक्लूडेड इन आर ई कॉमर्स, वो हमारे होते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू एम्प्लॉय. तो ये चार तरीके के मॉडल होते हैं जो हमारे इसके अंदर आते हैं. सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे बिजनेस टू कस्टमर या फिर कंज्यूमर ई कॉमर्स को. तो बिजनेस टू कंज्यूमर जो होती है B2C, ये ई कॉमर्स कंसिस्ट करती है ऑफ द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स है उनकी सेल को या फिर सर्विसेज की, फ्रॉम बिजनेस कंसर्न टू द जनरल पब्लिक या फिर एंड यूजर्स. यानी कि जहां पे जो प्रोडक्ट है उनकी सेलिंग हो रही है, एज वेल एज जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स है, वो उसको परचेज कर रहे हैं अपने यूज के लिए. इस मॉडल के अंदर जो सेलर होता है वो हमारा बिजनेस कंसर्न है, और जो बायर है वो हमारा कंज्यूमर है, यानी कि जो पब्लिक है जो उस गुड या सर्विसेज को कंज्यूम कर रही है. प्रोडक्ट्स फॉर सेल्स कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे कोई बुक्स हो सकती हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं,
computers, groceries, medicines, automobiles, etc. With B2C business model, जो sellers होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं डायरेक्टली, यानी कि ये हमारा क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो बिजनेस है वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स दे रहा है किसको, कंज्यूमर्स को, विदाउट यूजिंग ट्रेडिशनल रिटेल चैनल्स। मतलब यहाँ पे वो किसी भी रिटेल चैनल का या किसी भी मीडियम का यूज नहीं कर रहे। ये एनेबल करता है कंपनीज टू सेल प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट, यानी कि इसके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को कम से कम कॉस्ट पे बेच पाती हैं विद क्विक सर्विस। तो इसके अंदर क्या होता है, जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुड्स की, या जहां पे भी गुड्स प्रिपेयर हो रहे हैं, वो डायरेक्टली वहां से कंज्यूमर के पास जा रहे हैं। इसमें बीच में कोई भी हमारे पास रिटेल ट्रेड का ऑप्शन नहीं होता। कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स क्या होता है, तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर को हम C2C भी बोलते हैं। ई कॉमर्स में, इस वाली ई कॉमर्स में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो यूज करते हैं इंटरनेट को टू सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वो किसको दे रहे हैं, डायरेक्टली टू अदर इंडिविजुअल्स, किसी और इंडिविजुअल को वो दे रहे होते हैं। जैसे ऑनलाइन ऑक्शन यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर मोड होता है फॉर C2C ई कॉमर्स। इन दिस टाइप वन कंज्यूमर जो है वो ऑक्शन करता है गुड्स को टू अदर कंज्यूमर। इफ यू आर इंटरेस्टेड, you place a bid on an item, the highest bidder as in any other action वो उस आइटम को बाय कर लेता है। OLX एक एग्जाम्पल होता है C2C ई कॉमर्स का। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं कोई कंज्यूमर हूं, मेरा कोई गुड है, मेरी कोई भी चीज है जो मुझे सेल करनी है, तो आई एम ऑल्सो कंज्यूमर, क्योंकि वो प्रोडक्ट मेरा है, मैं उसको यूज कर रही हूँ। बट OLX पे मैंने उसको डाल दिया तो वो किसी और ने ले लिया, तो मेरे लिए वो क्या हो गया, कंज्यूमर। तो ऑलरेडी वो बिड किसका था, कंज्यूमर का था, तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर हमारा ई कॉमर्स हो गया। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस को हम B2B भी बोलते हैं। यहाँ पे द सेल और एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस बिटवीन फर्म्स और कंपनीज, यानी कि जिस फर्म के अंदर वो कुछ बन रहा है एज वेल एज जो कंपनीज उसको बेच रही हैं, उन दोनों के बीच में यहाँ पे डीलिंग होती है। उनका एक्सचेंज या सेल ऑफ गुड्स उन दोनों के बीच में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है कार्स को, वो यूज करती है इंटरनेट टू परचेज टायर्स फ्रॉम देयर सप्लायर और मैन्युफैक्चरर। यानी कि एक कंपनी है जो कार बनाती है, एक मैन्युफैक्चर करती है उनको, और वो ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से टायर्स को परचेज करती है फ्रॉम अनदर कंपनी। तो यहाँ पे दोनों बिजनेस टू बिजनेस का यहाँ पे ट्रांजेक्शन चलता है। नाउ बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स क्या होती है, बिजनेस टू एम्प्लॉय को हम B2E भी बोलते हैं। इस ई कॉमर्स को हम इंट्रा बिजनेस ई कॉमर्स भी बोलते हैं। ये रेफर करती है टू द यूज ऑफ इंट्रानेट टेक्नोलॉजी टू हैंडल एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस विद इन अ बिजनेस। यहाँ पे ये एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए इंटरनेट टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। अनलाइक द प्रीवियसली डिस्कस टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, B2E जो हमारा ई कॉमर्स होता है वो क्या करता है, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, इंस्टेड वो इंक्रीज करता है प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस। यानी कि अपनी कंपनी के अंदर जो भी उनके फालतू के एक्सपेंसेस हैं या जो वो रोक सकते हैं, उन एक्सपेंसेस को रोक के वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे इनका मोटिव जो होता है वो रेवेन्यू जनरेट करना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, B2E ई कॉमर्स एम्प्लॉयज कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, एक्सचेंज करते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन को, और एक्सेस करते हैं इन हाउस डेटाबेसेस, सेल इंफॉर्मेशन एंड मार्केट न्यूज़। नाउ ई रिटेलिंग क्या होता है, ई रिटेल भी इसको बोला जाता है एज ई टेल या फिर इंटरनेट रिटेल या फिर ऑनलाइन रिटेल। तो ई रिटेलिंग के बहुत सारे हमारे पास वेरियस नेम्स होते हैं। इन ई रिटेल जो बिजनेस है या जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, रिटेल प्रोडक्ट्स को बेचता है और सर्विसेज को थ्रू ऑनलाइन स्टोर्स। यानी कि ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज बेचे जा रहे हैं वो ऑनलाइन सोर्सेज या स्टोर्सेज की मदद से बेचे जा रहे हैं। ई रिटेल कंपनी जो होती है वो प्योरली डिजिटल प्रेजेंस से मेंटेन करी जाती है। मतलब देयर इज नो फिजिकल स्टोर, उन कंपनीज का कोई भी फिजिकल स्टोर नहीं होता, वो सिर्फ ऑनलाइन मीडियम से ही अपने गुड्स को सेल कर पाते हैं फॉर अ कस्टमर टू एंट्री। मेकिंग एन ऑनलाइन परचेज, हम कैसे किसी भी ऑनलाइन गुड या सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। एक कंज्यूमर है या एक कस्टमर है, वो एक ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल को विजिट करता है एट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट, और जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट है उसको हम ऑनलाइन कैटलॉग भी बोल सकते हैं।
ये एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है जहां पे जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं, यानी कि उनके पास जो जो आइटम अवेलेबल होता है वो उन प्रोडक्ट्स को दिखा रहे होते हैं उस वेबसाइट पे। ये कंटेन करता है डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स और प्रोडक्ट रिव्यूज, कि उनका जो प्रोडक्ट है वो दिखता कैसा है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या क्या उसके रिव्यूज है। आफ्टर गोइंग थ्रू द इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करने के बाद में जो कस्टमर है वो क्या करता है, चूज करता है कि अमंग द जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से उसको कौन सा प्रोडक्ट नीडेड है या उसको चाहिए। ये जो एक्टिवेट करता है सेकेंड एरिया ऑफ द स्टोर, जिसको बोला जाता है शॉपिंग कार्ट। जो शॉपिंग कार्ट होता है ये हमें अलाउ करता है टू कलेक्ट आइटम्स, यानी कि हमारे पास जब भी हम किसी वेबसाइट को यूज कर रहे होते हैं या किसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं टू परचेज समथिंग, तो हमारे पास कार्ट का ऑप्शन आता है जिसके अंदर जो एक बकेट की तरह काम करता है, जिसके अंदर हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए हम उनको एड ऑन कर सकते हैं। नाउ जो शॉपिंग कार्ट होता है वो अलाउ करता है कस्टमर को कि वो अपनी आइटम्स को कलेक्ट कर सके जो भी उसे खरीदनी है। Items in the shopping cart can be added, deleted or even saved for future use. कार्ट के अंदर जो भी आप आइटम्स डालोगे उसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, आप उसको लेस भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर उसको फ्यूचर परचेजेस के लिए आप अलग से स्टोर करके भी रख सकते हो। जो ट्रांजैक्शन होती है या जो फाइनेंशियल डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई होता है बैंकिंग वेबसाइट्स। इफ द बैंक अप्रूव्स द ट्रांजैक्शन, अगर आपका जो बैंक है जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हो वो बैंक अगर आपकी ट्रांजैक्शन अप्रूव कर देता है तो जो कस्टमर है उसको एक कंफर्मेशन रिसीव होती है ऑफ द परचेज। देन जो ई रिटेलर है वो प्रोसेस करता है ऑर्डर को और सेंड करता है इसको टू दी फुलफिलमेंट सेंटर, जहां पे हम उस ऑर्डर को पैक किया जाएगा, शिप किया जाएगा टू द कस्टमर। शिपिंग इंफॉर्मेशन जो होती है वो पोस्टेड होती है ऑन द वेबसाइट या फिर ईमेल करी जाती है कस्टमर को कि वो देख सकता है कि उसका प्रोडक्ट कहां तक पहुंचा, कितने दिन में वो डिलीवर हो जाएगा एंड मेनी मोर इन्फॉर्मेशन। देन जो कस्टमर होता है वो ट्रैक कर सकता है अपने ऑर्डर को, एज आई टोल्ड यू। देन द ऑर्डर may take few days after the purchase to reach to the customer. When you purchase online, जब भी हम कुछ ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे होते हैं हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमने अच्छे से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंटर करी हो, करेक्टली वहां पे एंटर करी हो। टिपिकली यू नीड टू टाइप योर फुल एड्रेस, आपको वहां पे अपना फुल एड्रेस डालना होता है, इंक्लूडिंग द JIP और पोस्टल कोड ऑफ योर फोन नंबर एंड योर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर, आपकी एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड। मैनी रिटेलर्स रिक्वायर यू टू ओपन एन अकाउंट ऑन देयर वेबसाइट। बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि आपकी ने जो उनकी वेबसाइट खोली है उस पर आप क्या करो, अपना एक अकाउंट क्रिएट करो। देयरफॉर बिफोर मेकिंग अ परचेज, अपनी परचेज करने से पहले फ्रॉम सच अ वेबसाइट यू शुड सेट अप एन अकाउंट। परचेज करने से पहले आपको अपना एक अकाउंट सेटअप करना होता है उस वेबसाइट में, देन लॉग इन टू द वेबसाइट। These days, many online companies are providing the facility of cash on delivery और COD, यानी कि अब जैसे ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है तो हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी होता है। दैट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट आने के बाद में यू हैव टू पे फॉर दैट। It means you can pay through cash for the goods as you have purchased after the goods are delivered to you. It is also a return policy. हमारे पास एक रिटर्न पॉलिसी भी होती है। दैट मीन्स अगर आपको वो गुड पसंद नहीं आया या आपकी जो आपको चाहिए था वैसे नहीं आया तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। If you do not like the product, you can return it within the stipulated time. Part of an authorized e-retail transaction. इस जो हमारी ई रिटेल ट्रांजेक्शन होती है इसका पार्ट क्या होता है? सबसे पहले कस्टमर व्यू करता है ई रिटेलर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट को, देन ही शी कलेक्ट आइटम्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट, he she enter his her personal and financial information on a secure website। ई रिटेलर सेंड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टू दी कंसर्न बैंक, बैंक परफॉर्म करता है सिक्योरिटी चेक और सेंड करता है ऑथराइजेशन बैक टू द ई रिटेलर। देन ई रिटेलर जो होता है उसका वेब सर्वर सेंड करता है कंफर्मेशन टू द कस्टमर, जो प्रोसेस करता है ऑर्डर को और सेंड इट करता है टू द फुलफिलमेंट सेंटर को। फुलफिलमेंट सेंटर क्या करता है, पैकेज करता है ऑर्डर को, प्रिपेयर करता है उसको शिपिंग के लिए और जो उसको फिर सेंड किया जाता है रिपोर्ट टू द सर्वर वेयर द रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड। जब ऑर्डर ट्रेवल करता है टू द कस्टमर, शिपिंग इंफॉर्मेशन और जो ट्रैकिंग डिटेल्स होती है वो पोस्ट कर दी जाती है ऑन द वेबसाइट ताकि वो अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सके। पैकेजेस इन द ऑर्डर is are delivered to the customer। सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होते हैं? जो वेबसाइट होती है
एंड हमारे जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं वेरियस इंडिकेटर्स टू एंश्योर दैट यू आर एंटरिंग योर कॉन्फिडेंशियल डेटा, यानी कि जो वेबसाइट या वेब ब्राउजर्स होते हैं जो हमारी जो वेरियस इंडिकेटर्स को डिस्प्ले करते हैं वो इंश्योर करते हैं कि हम एंटर कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑन अ सिक्योर साइट। ऑन द वेबसाइट लुक फॉर HTTPS। जब भी हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं हमें HTTP की जगह पे हमें क्या देखना चाहिए, HTTPS देखना चाहिए इन द साइट एड्रेस, जो कि एक प्रोटोकॉल होती है। एंड ऑल्सो लुक फॉर अ सिक्योरिटी आइकन, हमें एक सिक्योरिटी आइकन के लिए भी विजिट करना चाहिए, जैसे VeriSign secured। In the web browser, look for a lock icon in the browser window। सब ब्राउजर जो होते हैं वो एड्रेस बार में शो करते हैं ग्रीन बैकग्राउंड फॉर अ सिक्योर साइट, तो उसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि हम एक सिक्योर वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। नाउ फॉरवर्डली वी विल डिस्कस अबाउट मोड्स ऑफ पेमेंट। मोड्स ऑफ पेमेंट एक वे होता है जिससे जो बायर होता है वो चूज करता है टू पे टू द सेलर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल टू द सेलर। दैट मीन्स मोड ऑफ पेमेंट होता है कि हमारा जो कस्टमर है या कंज्यूमर है जो गुड परचेज कर रहा है उसको सेलर को पे करना पड़ेगा, तो जिस मीडियम से जिससे हमारा सेलर भी अप्रूव्ड हो उस मीडियम से हमें यहाँ पे करना होता है, उसको बोला जाता है मोड ऑफ पेमेंट। ई कॉमर्स साइट्स जो होती है वो ई मनी को यूज करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो रेफर करती है टू पेपरलेस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हैं। There are various ways for making electronic payments through electronic modes जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट एंड नेट बैंकिंग। तो ये कुछ मोड ऑफ पेमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम ऑनलाइन विदाउट एनी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, पेपर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हम उसको करते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसको इशू किया जाता है बाय अ बैंक दैट अलाउज यू टू बोरो प्री अप्रूव्ड फंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द परचेज। यानी कि क्रेडिट कार्ड क्या है? ये प्लास्टिक का कार्ड होता है जो हमारा बैंक हमें इशू करता है, जिसकी मदद से हम बोरो कर सकते हैं प्री अप्रूव्ड फंड को इन ऑर्डर टू कंप्लीट द परचेज। क्रेडिट कार्ड जो है वो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स। मैनी ई कॉमर्स साइट्स जो होती है वो हमें अलाउ करती है टू स्टोर आवर क्रेडिट कार्ड डिटेल सिक्योरली सो दैट यू डू नॉट नीड टू टाइप द कार्ड डिटेल्स ईच टाइम। यानी कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो सिक्योरली आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को स्टोर करके रख लेती हैं ताकि आपको बार बार उसको ना डालना पड़े। यू ओनली नीड टू एंटर द CVN यानी कि कार्ड वेरिफिकेशन नंबर और CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू विच इज प्रिंटेड एट द बैक ऑफ द कार्ड। नाउ डेबिट कार्ड को भी हम बैंक कार्ड ही बोलते हैं, ये भी हमारा बैंक ही इशू करता है। ये भी प्लास्टिक का कार्ड होता है, ये हमें अलाउ करता है टू कंप्लीट द परचेज। इट लुक्स लाइक एंड वर्क्स द सेम वे एज द क्रेडिट कार्ड। देन द ओनली डिफरेंस इज दैट व्हेन यू यूज डेबिट कार्ड, जब आप डेबिट कार्ड को यूज कर रहे होते हो फॉर एनी ट्रांजेक्शन, जो मनी होती है फॉर दैट ट्रांजेक्शन डिडक्ट्स डायरेक्टली आउट ऑफ योर बैंक अकाउंट। मतलब जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उतना अमाउंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स या फिर ई वॉलेट्स क्या होते हैं? इनको बोला जाता है डिजिटल वॉलेट्स। ये हमें अलाउ करता है टू स्टोर योर क्रेडिट कार्ड एंड बैंक अकाउंट नंबर इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट, और ये एलिमिनेट करते हैं कि हमें अकाउंट की इंफॉर्मेशन को री एंटर नहीं करना पड़ेगा व्हाइल मेकिंग योर पेमेंट्स। वंस यू हैव रजिस्टर्ड, एक बार जब आप रजिस्टर कर लेते हो यहाँ पे या क्रिएट कर लेते हो ई वॉलेट प्रोफाइल, you can make online payments faster and with less typing. नेक्स्ट इज नेट बैंकिंग। ये एक सिस्टम होता है ऑफ बैंकिंग जिसके अंदर जो हमारा कस्टमर है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है ट्रांजेक्शन्स को इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट विजिटिंग द बैंक पर्सनली। मतलब नेट बैंकिंग की मदद से हमें अगर बैंक से कोई भी परचेज या सेल करने के लिए पेमेंट करनी है तो हमें डायरेक्टली बैंक नहीं जाना पड़ेगा फिजिकली, हमारा ऑनलाइन ही काम हो जाएगा। When you choose net banking option for transaction in e-commerce, ये redirect करता है हमें to your bank's website, जहां पे हमें क्या करना होता है, साइन इन करना होता है बाय एंटरिंग द यूजर आईडी। अपनी यूजर आईडी डाल के हमें वहां एंटर करना होता है और पासवर्ड, जो अमाउंट होता है फॉर ट्रांजेक्शन वो डिडक्ट हो जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक अकाउंट। टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट, ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो बिल्कुल टॉप पे आती है व्हेन वी टॉक अबाउट ई कॉमर्स? तो सबसे पहले आती है Amazon. Amazon was founded by Jeff Bezos in late 1994. In the beginning,
Amazon.com वो क्या करता था, sold books, but today it is a vast internet based electronic commerce site जो सेल करती है बुक्स, म्यूजिक, मूवीज, हाउसवेयर्स, electronic toys and many other goods either directly or as a direct link between other retailers and the customers. यानी कि इनिशियली जो Amazon थी हमारी ई कॉमर्स साइट, ये क्या करती थी, बुक्स बेचती थी, बट आज के टाइम पे हर एक गुड सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड कर रहा है विच इज नीडेड. नाउ फ्लिपकार्ट.com ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. ये एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनी है जो बेस्ड है बेंगलुरु इंडिया पे. फाउंडेड बाय सचिन बंसल एंड विनी बंसल इन 2007. द कंपनी इनिशियली फोकस्ड ऑन, ये जो कंपनी है इसने इनिशियली फोकस किया था बुक सेल्स पे बिफोर एक्सपेंडिंग इट इनटू अदर प्रोडक्ट कैटेगरीज जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स. फिर हमारे पास आता है snapdeal.com. ये भी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो किस पे बेस्ड है, न्यू दिल्ली इंडिया. यहाँ जो कंपनी है वो स्टार्ट की गई है बाय कुणाल बहल एंड रोहित बसल in February 2010. Snapdeal has grown to become one of the largest online marketplace in India, offering an assortment of 4 million plus products, shipping to more than 4,000 towns and cities in India. Then we have Alibaba.com. Alibaba Group was established in 1999 initially by 18 people led by Jack Ma, a former English teacher from Hangzhou, China. Today, Alibaba.com is the leading platform for global wholesale trade. यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये होलसेल ट्रेड के लिए सबसे ऊपर आता है. ये सर्व करता है मिलियंस ऑफ बायर्स एंड सप्लायर्स को अराउंड द वर्ल्ड. ये सेल करता है मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स इन ओवर 40 डिफरेंट कैटेगरीज इंक्लूडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी एंड अपीयरल. नाउ व्हाट इज ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग जो है ये डील करता है विद द रेगुलर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स. यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है लेटेस्ट उसको शेयर करता है ये ब्लॉग्स की फॉर्म में ऑन द इंटरनेट. अंडरस्टैंडिंग द ब्लॉग कॉन्सेप्ट इज नेसेसरी टू गॉट एन इनसाइट इनटू ब्लॉगिंग. तो ब्लॉगिंग में एंटर करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ब्लॉग क्या होता है. ब्लॉग एक वेबसाइट होती है जो कंसिस्ट करती है फ्रीक्वेंटली अपडेटेड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंट्रीज. मोस्टली जो ब्लॉग्स होते हैं वो फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर सब्जेक्ट एरिया पे. ऑल्दो इन अ मेजॉरिटी ऑफ ब्लॉग्स जो सब्जेक्ट होता है वो पर्सन होता है राइटिंग द ब्लॉग. द एंट्रीज दैट अपीयर ऑन अ ब्लॉग आर कॉल्ड पोस्ट. ब्लॉग के ऊपर जो भी एंट्रीज आती हैं, अपीयर होती है, उनको पोस्ट बोला जाता है. एंड द एक्ट ऑफ पब्लिशिंग अ ब्लॉग इज कॉल्ड पोस्टिंग. किसी भी ब्लॉग को पब्लिश करने वाला जो एक्ट है उसको बोला जाता है पोस्टिंग. नाउ ब्लॉगर कौन होता है? ब्लॉगर एक पर्सन है जो ओन करता है, रन करता है या मेंटेन करता है ब्लॉग्स को. नाउ दैट इज पोस्टिंग आर्टिकल्स या फिर न्यू पोस्ट इंफॉर्मेशन, शेयरिंग द मोस्ट अप टू डेट न्यूज, ओपिनियंस एंड केस स्टडीज टू नेम बट अ फ्यू. ब्लॉगस्फेयर क्या होता है? ब्लॉगस्फेयर जो टर्म होती है ये रेफर करती है टू द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन. दैट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो इंफॉर्मेशन है उसका जो कलेक्शन है. There are over 100 million blogs on the web. Now, video blog क्या होता है? ब्लॉग जो कंटेन कर रहा होता है वीडियो, इन समटाइम्स कॉल्ड वीडियो ब्लॉग या फिर वी ब्लॉग. यानी कि वीडियो के फॉर्म में जो भी ब्लॉग है हमारे पास उसको हम वीडियो ब्लॉग या फिर वी ब्लॉग बोलते हैं. माइक्रो ब्लॉग्स कौन से होते हैं? माइक्रो ब्लॉग अलाउ करते हैं यूजर को टू पब्लिश शॉर्ट मैसेजेस यूजुअली बिटवीन 100 to 200 कैरेक्टर्स फॉर अदर टू रीड. ब्लॉग कंटेंट वो कंटेंट होता है several importance in the blog website. जो nature of the content depends on the type of business. जो कंटेंट का नेचर होता है वो डिपेंड करता है कि बिजनेस किस टाइप का है. रिटेल साइट जो होती है वो फीचर करती है कैटलॉग ऑफ प्रोडक्ट्स. यूनिवर्सिटी साइट जो होती है वो कंटेन करती है इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कैंपसेस या फिर करिकुलम या फैकल्टी. न्यूज साइट जो होती है वो शो करते हैं लेटेस्ट न्यूज स्टोरीज. कुछ फेमस ब्लॉग होस्टिंग सर्विसेज होती हैं. ब्लॉगर दैट इज www.blogger.com, Typepad यानी कि www.typepad.com एंड Wix www.wix.com. यूज क्या होता है ब्लॉग का? सिमिलर टू एन एडिटोरियल सेक्शन इन अ न्यूज़पेपर, ब्लॉग रिफ्लेक्ट करता है इंटरेस्ट, ओपिनियन एंड पर्सनालिटी ऑफ अ ब्लॉगर.
एंड समटाइम्स जो वेबसाइट विजिटर्स होते हैं, ब्लॉग्स हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। ब्लॉग्स एक अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो चुका है अराउंड द वर्ल्ड। बिजनेसेस जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं ब्लॉग्स को ताकि वो कम्युनिकेट कर सके विद एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड वेंडर्स। दे मे पोस्ट अनाउंसमेंट और न्यू इंफॉर्मेशन ऑन दी कॉर्पोरेट ब्लॉग। टीचर्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं ब्लॉग्स को ताकि वो कोलैबोरेट कर सके विद अदर टीचर्स, मैनेजमेंट एंड स्टडीज। होम यूजर्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं ब्लॉग्स को ताकि वो अपने एस्पेक्ट्स शेयर कर सके, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर सके विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ब्लॉग को क्रिएट कैसे किया जाता है? इन दिस एग्जांपल, फॉर क्रिएटिंग अ ब्लॉग वी आर यूजिंग ब्लॉगर। ब्लॉगर इज अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल। तो हमें सबसे पहले ओपन करना है www.blogger.com साइट को। क्लिक ऑन साइन इन। आप गूगल साइन इन पेज अपीयर होगा आपके पास में लाइक दिस। देन टाइप योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। पासवर्ड विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक डॉट्स। आपको जो पासवर्ड होगा वो ऐसे ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट्स की फॉर्म में अपीयर होगा। देन योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आर सेम दैट योर जीमेल अकाउंट। आपके जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा वो आपके बिल्कुल जीमेल अकाउंट की तरह सेम होगा जो आपने वहां पे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाला होगा। फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। क्रिएट क्लिक ऑन न्यू ब्लॉग। आपको क्रिएट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है। टाइप करना है नेम फॉर योर ब्लॉग विच विल अपीयर एट द टॉप ऑफ ईच पेज। टाइप द एड्रेस दैट यू वांट टू यूज। जो भी एड्रेस आप यूज करना चाहते हो वो आप टाइप करोगे। द एड्रेस यूजेस द फॉर्म http योर एड्रेस blogspot.com, जहां पे योर एड्रेस इज द एड्रेस यू हैव टाइप्ड। आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी है। विल इंश्योर द एड्रेस इज अवेलेबल। क्लिक ऑन थीम यू वांट इन द ब्लॉग। जो भी आपको थीम चाहिए अपने ब्लॉग में आप चूज कर सकते हो। क्लिक ऑन क्रिएट ब्लॉग। ब्लॉगर्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं ब्लॉग। नाउ यू कैन ऐड योर पोस्ट इन इट। आप अपनी पोस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पोस्टिंग इन योर ब्लॉग। ब्लॉग के अंदर पोस्टिंग कैसे करते हैं? क्लिक ऑन न्यू पोस्ट। द न्यू विंडो अपीयर्स। देन इन द टाइटल टेक्स्ट बॉक्स आपको पोस्ट करना है टाइटल। लार्ज टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे आप बॉडी ऑफ द पोस्ट टाइप करोगे। यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट बाय यूजिंग दीज आइकन्स इन द टूल बार। व्हेन यू आर डन क्लिक ऑन पब्लिश। जब आपका सारी एडिटिंग हो जाए फिर आप पब्लिश बटन को चूज कर सकते हो। ब्लॉगर विल पब्लिश योर पोस्ट। अपनी पोस्ट जो भी हमने पब्लिश करी अगर हमें उसको व्यू करना है तो व्हाट वी विल डू, सेलेक्ट योर पोस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दी चेक मार्क ऑप्शन। अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है चेक मार्क ऑप्शन को चूज करके। क्लिक इन व्यू। यू कैन व्यू योर पोस्ट। आप अपनी पोस्ट व्यू कर सकते हो। फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉगर साइट यूज वेब ब्राउजर टू नेविगेट टू योर ब्लॉग स्पॉट एड्रेस। देन ये जो लिंक है http और address.blogspot.com, जहां पे आप अपने एड्रेस को स्पेसिफाई कर सकते हो व्हेन यू क्रिएट अ ब्लॉग। तो दीज आर द फ्यू ऑप्शंस जो आपकी ब्लॉगिंग विंडो पे अपीयर होते हैं। एंड दिस वाज द ऑल स्टेप जहां से आप अपने ब्लॉग को पोस्ट कर सकते हो। पोस्टिंग किसको बोलते हैं और कैसे हम उसको जो भी हमने पब्लिश किया है उसको हम व्यू कैसे करते हैं। सो नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज द चैप्टर वंस। टू पॉपुलर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स हमारे पास होते हैं, शॉपिंग एंड ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। देन ई कॉमर्स क्या है? पार्ट ऑफ अ वेब है जो हमें एनेबल करता है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C जो ई कॉमर्स है वो कंसिस्ट करता है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस कंसर्न टू जनरेट रेवेन्यू या जनरेट पब्लिक और एंड यूजर्स। ई रिटेल अकर होता है जब रिटेलर्स यूज करते हैं किसी भी वेब को टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मोस्ट जो वेबसाइट्स होती हैं दे हैव व्यू कार्ट लिंक जो एनेबल करता है हमें टू व्यू द आइटम्स ऑफ योर शॉपिंग कार्ट। ब्लॉगिंग एक मॉडर्न और डायनामिक मीडियम होता है जिसकी मदद से हम पब्लिश कर सकते हैं अपने आइडियाज को, ओपिनियंस को, स्टोरीज को एज वेल एज ऑनलाइन। यानी कि इन सब चीजों को हम ऑनलाइन पोस्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगिंग। So this was your chapter about e-commerce and blogging. I hope it is clear to you. Do revise it once at your own and also practice the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.